What's up everyone? Today I am प्रांजल ठाकुर और आज आप सबके सामने कंटिन्यू करने वाला हूं आपके बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया था और सबसे पहला टॉपिक हमने सीखा था कि क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने क्या सीखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल। मतलब ये एक वो एक्टिविटी होती है जो कि इंसानों के द्वारा की जाती है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, जिससे कि वो लोग अपना लिविंग अर्न कर सके, लाइवलीहुड अर्न सके, और उस एक्टिविटी को ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको उस दिन का क्लास समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उधर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमने उधर देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, जो फर्स्ट होता था हमारा बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट हमारा कौन सा था? बिजनेस था। फिर प्रोफेशन हमने देखा, फिर एम्प्लॉयमेंट। तो आज मैं आप सबका एक्सटेंशन लेकर आया हूं। सबसे पहले आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा आज सिर्फ मैं बिजनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफेशन डिस्कस करेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बिजनेस पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि बिजनेस है क्या। आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये एकदम डिटो उसी के जैसा है, आपको बस अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज अभी गेन कर रहे हो। ठीक है, तो अभी देखो व्हाट इज एन बिजनेस। बिजनेस होता क्या है? अगर हम लोग बिजनेस कहीं पे भी वर्ड सुनते हैं ना, तो सामने का एग्जाम्पल हम लोग के दिमाग में आ सकता है। जो राशन शॉप चला रहे हैं हमारे बगल में, जो घर के बाहर जो हमारे राशन दुकान चला रहे हैं, वो अंकल, वो भी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत बड़े बड़े कंपनी में भी बिजनेसमैन होते हैं। तो बिजनेसमैन क्या चलाते हैं? वो अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, क्या चलाते हैं वो लोग अपना चलाते हैं बिजनेस। तो वो लोग बिजनेस क्या करते हैं, वो बिजनेस होता क्या है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। ठीक है, बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है विच पीपल रेगुलरली एंगेज, जिधर की जो इंसान है वो एंगेज रहेंगे। ठीक है, किधर एंगेज रहेंगे? इस ऑक्यूपेशन में क्या रहेंगे? एंगेज रहेंगे, वो भी रेगुलर बेसिस में। ठीक है, रेगुलर बेसिस में एंगेज इन एक्टिविटी। कौन से एक्टिविटी में? रिलेटिंग रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो, हमने देखा अभी कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन होता है जो कि किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? उस एक इंसान के द्वारा किया जाता है, वो भी रेगुलर बेसिस में। ठीक है, वो किसके कौन से बेसिस में किया जाता है? रेगुलर बेसिस में किया जाता है। मतलब आए दिन करने वाले कार्य, आए दिन होने वाले, हमेशा हर दिन डे टू डे लाइफ में उस जो बिजनेस है, उस ऑक्यूपेशन को वो पीपल, वो मतलब जो इंसान है वो बहुत ज्यादा भाव देता है। मतलब उसके लिए वो अपनी लिविंग अर्न कर रहा है। ठीक है, उससे अपनी लिविंग अर्न कर रहा है। ठीक है, रेगुलरली एंगेज रहेगा इन दिस एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, ये वाले वर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहला है परचेज। परचेज, मैं परचेज करके लाया ये पेन, तो मतलब मैं बाहर से क्या खरीद के लाया? ये एक पेन खरीद के लाया। ठीक है, तो देखो, या तो वो बिजनेसमैन रिलेटिंग होगा परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड, या तो मैं इस पेन को प्रोड्यूस भी कर सकता हूं। मतलब प्रोड्यूस मतलब मैं मैन्युफैक्चर भी कर सकता हूं। ठीक है, या इसको मैं मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से खरीद सकता हूं, यानी परचेज कर सकता हूं। परचेज करने के बाद मैं रखने के लिए थोड़ी ना वो करूंगा, इसको बेचने के लिए ले रहा हूं। बेचने के पर्पज से मतलब सेल करूंगा इसको मैं। ठीक है, ऑफ गुड्स, गुड्स मेरे लिए इधर क्या हो गया? पेन हो गया। अगर सर्विस होता है तो आपका इंटरनेट, आप जिससे ये वीडियो देख रहे हो, जिसके थ्रू ये वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू आप वीडियो देख रहे हो, वो एक सर्विस हो गई जो कि इनटैंजिबल होती है। इनटैंजिबल मतलब जिसको ना ही हम छू सकते हैं ना ही दे सकते हैं, बट वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है चीज। जैसे इंटरनेट ही हमारे लिए, आज हम लोग 1.5 GB अपना पूरा दिन का खत्म कर लेते हैं, तो कितना मुश्किल होता है हमें आगे वो ओवरकम करने के लिए कि अबे यार पूरा दिन मेरा अभी बचा रह गया और सुबह ही आज नेट खत्म हो गया। हम लोग अफसोस करते हैं ना, तो वो चीज आपके लिए एक सर्विस है, बट वो आपके लिए बहुत मान्यता देती है। तो बिजनेस के लिए हमने क्या सीखा? बिजनेस एक वो ऑक्यूपेशन होता है जिसमें कि पीपल रेगुलरली एंगेज रहते हैं। कौन सी एक्टिविटी में? वो भी एक्टिविटी ऑफ परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। यानी वो लोग या तो परचेज करेंगे गुड्स और सर्विसेज, या तो प्रोड्यूस करेंगे, या तो मतलब क्या बोलेंगे, या लोग खुद बनाएंगे वो प्रोडक्ट। ठीक है, या तो वो खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को, या तो बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो भैया, अब इसमें से ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं अंडरलाइन करने वाला हूं, आप लोग अभी बहुत अच्छे से नोटिस करना। बिजनेस क्या? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। इन लोग को हाईलाइट कर लो। विच पीपल रेगुलरली, इधर लिखो, is an occupation are are regularly engaged in the activity relating to the purchase, production,
सेल आर गुड्स एंड सर्विसेज विथ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ जो भी बिजनेसमैन काम करता है उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, क्या काम करके? या तो परचेज और सेल, गुड्स को बेच के वो जो पैसे आएंगे उस गुड्स पे उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी कंपनी विदाउट प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हमने अभी तक बिजनेस में क्या सीखा? बिजनेस एक वो ऑक्यूपेशन होता है जिसमें कि पीपल एंगेज रहते हैं रेगुलरली। कौन सा एक्टिविटी में? वो एक्टिविटी में जिसमें कि प्रोडक्शन या तो परचेज ऑफ और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंगेज हो, मतलब उसमें डिमांडेड हो इन विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो वो होता है एक बिजनेस। ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट अर्न करने का बहुत ही बड़ा मोटिव रहता है। ठीक है, अब इसलिए ना मैंने इसी क्वेश्चन को, मतलब ये जो आंसर है हमारा बिजनेस का, मैं मीनिंग समझा, इसी को मैंने बहुत सारी डिवाइड में बांट दिया है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी थी? जिसमें कि जो पीपल किया, वो इंसान करते थे क्या अर्न करने के लिए? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। ठीक है, वो होती थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भी एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए होती है। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए क्या होती है? एक सोर्स ऑफ इनकम होती है बिजनेस करना। ठीक है, उसके घर में खाने इसी की वजह से बनते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मतलब खुद बनाना, प्रोक्योर मतलब किसी और से खरीद के लाना या किसी और से लेना। प्रोड्यूस्ड गुड किसी और से लेना, वो मेरा हो जाता है प्रोक्योरमेंट। आप ये वर्ड अभी अपने बुक में देखोगे, एनसीईआरटी बुक में, अगर आप पढ़ रहे हो अभी से एनसीईआरटी, तो आप लोग ये बुक में अपने देखोगे। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट क्या हो गया हमारा? प्रोक्योरमेंट हो गया हमारे किसी और से गुड्स खरीदना। ठीक है, खरीदा हुआ या किसी और से गुड्स लिया हुआ। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज लिया हुआ। ठीक है, क्लियर था? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल मतलब बेचना या एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, और मेरे सामने एक और बिजनेसमैन है। ठीक है, दोनों सेम सेम ही लगभग बिजनेस करते हैं। वो सप्लाई करता है गुड्स को। ठीक है, तो मैंने उससे क्या लिया? एक गुड्स लिया, मतलब जैसे मैंने उससे अपने सामने वाले बंदे से लिया 100 रुपए का गुड्स। ठीक है, 100 रुपए का सामान लिया, और वो इक्विवेलेंट मुझे भी 100 रुपए का ही कोई सामान दे रहा है। ठीक है, चलो मैंने उसको दिया चीनी। ठीक है, मेरी राशन की दुकान थी, मैंने उसको दिया चीनी 100 रुपए की। ठीक है, तो उसका बिजनेस है चलो मैगी का। ठीक है, मैगी का पैकेट का। तो उसने मुझे 100 रुपए का मैगी का स्टॉक दे दिया, मतलब मैगी पैकेट दे दिया। ठीक है, तो मैंने इससे एक्सचेंज किया ना, 100 रुपए की चीनी लो, 100 रुपए की मैगी दो। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक्सचेंज हो गया। और या तो मैंने उसको बेचा होगा, चीनी बेची होगी, जिसके लिए मेरे को क्या मिला होगा? प्रॉफिट मिला होगा चीनी पे, मतलब पैसे मिले होंगे। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या करना? डील करना इन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मतलब रोजमर्रा, मतलब रोजमर्रा में वो काम करना। किस पे? डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डील करना। ठीक है, फिर प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग ये वो जो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, बिजनेस कोई आदमी क्यों करता है? जिससे कि वो क्या अर्न कर सके? प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है? इसमें ना कुछ अता पता नहीं रहता है, कभी भी रिस्क हो सकता है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं भी आ सकता है, या तो लॉस भी हो सकता है। इस बारे में ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया कि बिजनेस क्या होती है। बिजनेस एक वो ऑक्यूपेशन होती है जिसमें कि पीपल काम करते हैं या रेगुलरली एंगेज रहते हैं उन एक्टिविटी में जिसमें कि रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिनका सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, फिर बिजनेस के बारे में हमने देख लिया कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट देखते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग हमारा मोटिव रहता है, और अनसर्टेनिटी, इसमें पता नहीं रहता है कि हमारा कितना रिटर्न आएगा। तो आई होप आप सबको इस वीडियो में मजा आया। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हमने क्या देखा, क्या समझा, क्या हमको समझना था बिजनेस के बारे में हमने सीखा। प्रीवियस क्लास भी अगर अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उधर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा आपका लेक्चर नंबर 3 ऑन दिस चैप्टर, और मैं बिजनेस स्टडी के साथ अकाउंटेंसी की भी सिलेबस शुरू करने वाला हूं। तो बी कंसर्न और बी कनेक्टेड विद दिस चैनल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।